सहारनपुर पुलिस ने संदिग्ध घुसपैठियों के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन तलाश में पुलिस ने 135 संदिग्ध परिवारों को चिन्हित किया है। ये सभी लोग बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े राज्यों के आसपास के बताए जा रहे हैं। पुलिस इनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को इनके जिलों में भेजकर इनका वेरिफिकेशन करवा रही है। यदि इनके दस्तावेजों में कोई गड़बड़ मिली तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत अब तक 135 परिवारों को चिन्हित किया गया है। ये वो परिवार है जो बांग्लादेश और का जो बॉर्डर है उससे सटे हुए राज्यों के रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं। इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं पुलिस उनको अब वेरिफिकेशन करा रही है। इनके संबंधित गृह जनपदों में उसको भेजा गया है ताकि वेरिफिकेशन हो सके कि इनके जो दस्तावेज हैं वो सही है या नहीं है। यदि वो दस्तावेज सही नहीं होते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस को ऑपरेशन तलाश चलाने की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल उत्तराखंड और हरियाणा से जुड़ा पश्चिमी यूपी का सहारनपुर हमेशा से ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना रहा है। देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों की निगाह सहारनपुर और देवबंद पर बनी रहती है। इंडियन मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के कई सक्रिय सदस्यों को एटीएस और एनआईए सहारनपुर और देवबंद से गिरफ्तार कर चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेशन तलाश की जो शुरुआत है वो सहारनपुर जनपद में क्यों की गई। दरअसल हाल ही के दिनों में सहारनपुर जिले के अंदर यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन किया था। देवबंद और सहारनपुर से एटीएस ने संदिग्ध दस्तावेजों के जरिए रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया था। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यूपी एटीएस के साथ साथ जो देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए है, वो बड़ी कार्रवाइयां कर चुकी हैं। जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन और बांग्लादेश का एक आतंकी संगठन है जेएमबी और इंडियन मुजाहिदीन, ये सब तमाम ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनसे जुड़े हुए जो संदिग्ध लोग थे वो कहीं ना कहीं सहारनपुर से गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा देश के अंदर यदि कहीं पर भी कोई भी संदिग्ध आतंकी घटना होती है तो कहीं ना कहीं सहारनपुर का नाम जरूर उसमें पाया जाता है। जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनका जो कनेक्शन है वो सहारनपुर या देवबंद से होता है। इसके अलावा देश के अंदर कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल जो लोग रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां भी यहाँ से हो चुकी हैं। उसके बाद अब जाकर जब ये तमाम तरह के जो एक्शन एटीएस ने किए हैं उसके बाद अब सहारनपुर पुलिस भी अलर्ट पर आई है और सहारनपुर के जो एसएसपी हैं डॉक्टर विपिन ताड़ा, उन्होंने सख्त आदेश दिया है पूरे 22 थानों को कि उनके क्षेत्रों में जितने भी लोग संदिग्ध रह रहे हैं या दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर रह रहे हैं उनको बारीकी से तलाश किया जाए। और अब 135 परिवार जो है वो यहाँ पर चिन्हित किए हैं जिनका वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये बड़ा ऑपरेशन सहारनपुर तलाश, जो ऑपरेशन तलाश जिसको नाम दिया गया था, उत्तर प्रदेश के अंदर एक पहला ऑपरेशन था और पहले ही कड़ी में इसमें 135 परिवार अब तक चिन्हित किए गए हैं जिनके लिए अब जो वेरिफिकेशन है, जो उनका वेरिफिकेशन होना है, वो वेरिफिकेशन भी सहारनपुर पुलिस की तरफ से करवाया जा रहा है। सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि ऑपरेशन तलाश के पहले चरण में पुलिस ने 135 परिवारों को चिन्हित कर लिया और पुलिस इस बात की तस्दीक करने में जुट गई है कि कहीं ये सब लोग किसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल तो नहीं। इसके लिए पुलिस द्वारा इन सभी दस्तावेजों और नागरिक का भौतिक सत्यापन करवा रही है। ऑपरेशन तलाश ये एसएसपी सर द्वारा निर्देशन में चलाया गया था। जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सहारनपुर की हमारी जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है। इसमें 3 स्टेट्स की हमारी बाउंड्री लगती हैं। यहाँ से जो हमारे बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अगर आप पाकिस्तान की बात करें। तो इस वजह से ऐसे कुछ इनपुट्स मिल रहे थे, इंटेलिजेंस से भी कुछ इनपुट्स मिल रहे थे और जो हमारी एटीएस यूनिट है वो भी ऐसे लोगों पे काम कर रही है जो बिना किसी वैलिड पेपर्स के बाहर के देशों के हैं और यहाँ पे आके बस गए हैं, काम कर रहे हैं और उनके पास परमिट नहीं है और कोई उनके पास रेफ्यूजी के पेपर्स भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की धरपकड़ भी हुई है पिछले कुछ दिनों में एटीएस यूनिट द्वारा। तो उसी से हमने ये क्यों लेके ये पूरा प्रोग्राम ऑपरेशन तलाश जो है डिज़ाइन किया था। वहीं बजरंग दल के पश्चिमी यूपी के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने जनपद सहारनपुर में अक्सर होने वाली संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी पर विश्व प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद को इसका जिम्मेदार ठहराया है। मैं बताया पहले भी, देवबंद तो बांग्लादेशियों का, रोहिंग्यों का, आतंकवादियों का ये गढ़ बनता जा रहा है और ये गढ़ इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ दारुल उलूम वो उन्हें संरक्षण देता है और दारुल उलूम पर बहुत बारीकी से निगाह रखने की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ के छात्र इसमें पढ़ रहे हैं, कौन है, उनकी क्या गतिविधि है, ये खुद दारुल उलूम को ही बताना चाहिए और भारत की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें पकड़ती हैं। कमाल की बात आप ये देखियो,
दारुल उलूम ने एक बार भी किसी संदिग्ध को पकड़कर, और पुलिस या किसी सुरक्षा एजेंसी को नहीं दिया कि ये संदिग्ध लग रहा है आप इसकी जांच करो। ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो कहीं ना कहीं इस बात से प्रतीत होता है कि दारुल उलूम ही ऐसे लोगों को संरक्षण देता है, और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर देवबंद, सहारनपुर, और ये इन लोगों की शरण स्थली और पूरी तरह से बन चुका है। आपको बता दें, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड के जरिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक भी सहारनपुर से गिरफ्तार हो चुके हैं। 20 दिन पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यूपी एटीएस ने देवबंद और सहारनपुर से 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 2 लोग बांग्लादेशी नागरिक थे और 2 रोहिंग्या थे। ये चारों फर्जी दस्तावेजों के जरिए रह रहे थे। एक इनपुट के बाद यूपी एटीएस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है और इन पर मुकदमा कर जेल भेज दिया गया है। शासन से मिले सख्त निर्देशों के बाद सहारनपुर पुलिस जागी और जिले के सभी थाना इलाकों में ऑपरेशन तलाश की शुरुआत की गई।